क्या आप जानते हैं कि इंडिया में रेडियोलॉजी एक वेल स्टेब्लिश्ड और ग्रोइंग फील्ड है। आपको बता दें कि सीटी स्कैन, एमआरआई और एक्सरे जैसे इंपॉर्टेंट टेस्ट रेडियोलॉजी में आते हैं, जो मेडिसिन की ऐसी ब्रांच है जो डिजीज के डायग्नोसिस और इलाज से डील करती है। मेडिसिन की ये ब्रांच पेशेंट्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स दोनों के लिए ही मददगार साबित होती है, क्योंकि रेडियोलॉजी की बदौलत अब अर्ली स्टेज में ही मेडिकल कंडीशंस को डायग्नोज और ट्रीट करना पॉसिबल है, जिससे पेशेंट सर्वाइवल रेट्स बढ़ गई हैं। इसमें यूज होने वाली कई इमेजिंग टेक्निक्स जैसे एक्सरेज, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड को यूज करने के लिए सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे पेशेंट्स के लिए रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस काफी कम हो गए हैं। और इसमें मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर्स के जरिए ही इलाज हो जाते हैं, यानी बॉडी में बड़े कट लगाए बिना ही अफेक्टेड एरिया से डिजीज को हटा दिया जाता है। अब इतने सारे बेनिफिट देने वाली रेडियोलॉजी बहुत सी करियर अपॉर्चुनिटीज भी ऑफर करती है, इसलिए रेडियोलॉजिस्ट बनने का स्कोप भी ना काफी अच्छा होता है। और तेजी से एक्सपैंड हो रहे इस एरिया में रेडियोलॉजिस्ट की डिमांड भी काफी हाई रहती है। एक रेडियोलॉजिस्ट ऐसा लाइसेंस्ड मेडिकल प्रोफेशनल होता है जो मेडिकल इमेजिंग यानी एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड और सिटी स्कैन करने में स्पेशलाइज्ड होता है और इन टेस्ट के जरिए हेल्थ प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट, डायग्नोज और ट्रीट कर सकता है। रेडियोलॉजिस्ट बनने के लिए एजुकेशन, एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग की जरूरत होती है, और अगर मेडिकल का ये फील्ड आपके करियर गोल्स के साथ मैच करता है तो आप भी रेडियोलॉजिस्ट बनने के बारे में सोच सकते हैं। एक रेडियोलॉजिस्ट की क्या ड्यूटीज होती है, रेडियोलॉजिस्ट बनने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, कौन सा प्रोसेस फॉलो किया जाना चाहिए, कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, रेडियोलॉजिस्ट को मिलने वाली सैलरी कितनी होती है, ऐसे कई जरूरी सवालों के जवाब आपको देने के लिए हमने आज का ये वीडियो बनाया है आपके लिए, आप ही की रिक्वेस्ट पर, इसलिए इसे लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक रेडियोलॉजी पर बेस्ड हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसे देख लीजिए, ताकि इस वीडियो में आप रेडियोलॉजी को और भी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं रेडियोलॉजिस्ट के बारे में। तो एक रेडियोलॉजिस्ट मेडिकल इमेजिंग यानी रेडियोलॉजी का यूज करके पेशेंट्स को ट्रीट करता है, और इसके लिए वो इन मेजर ड्यूटीज को पूरा करता है। पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री को इवैल्यूएट करना, उसके बेस पर इमेजिंग टाइप डिसाइड करना, मेडिकल इमेजिंग प्रोसीजर्स को परफॉर्म करना, मेडिकल इमेजेस को रिव्यू और इंटरप्रेट करना और इमेजिंग टेक्निक्स को सुपरवाइज करना। रेडियोलॉजिस्ट बनने के लिए इन स्पेशलिटीज में से एक चूज की जा सकती है: डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी के एक्सपर्ट रेडियोलॉजिस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरेज एंड रेडियो न्यूक्लाइड्स जैसे इमेजिंग टेक्निक्स का यूज करके डिजीज को डायग्नोस और ट्रीट करते हैं। ये डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी कई सब स्पेशलिस्ट ऑफर करती है, जैसे पीडियाट्रिक, कार्डियोवैस्कुलर, मस्कुलोस्केलेटल और चेस्ट रेडियोलॉजी। अब बात करें रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की, तो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट रेडिएशन थेरेपीज का यूज करके कैंसर को ट्रीट करता है। इसमें हाई एनर्जी रेडिएशन का यूज करके कैंसर सेल्स को डैमेज किया जाता है और उन्हें आगे स्प्रेड होने से रोका जाता है। और थर्ड स्पेशलिटी है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। इस रेडियोलॉजी टाइप में नॉन कैंसरस कंडीशंस में थेरेपी प्रोवाइड कराने के लिए इमेजिंग प्रोसीजर्स का यूज किया जाता है। ये रेडियोलॉजी टाइप बीमारी या इंजरी को डायग्नोस करने के लिए मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर्स का यूज करती है, क्योंकि इसमें इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट बहुत ही स्मॉल टूल्स जैसे कैथेटर्स और वायर्स को बॉडी में इंसर्ट करके बॉडी कंडीशंस को ट्रीट किया करते हैं। ये रेडियोलॉजी टाइप सेफ सर्जिकल प्रोसीजर्स और फास्ट रिकवरी को इंश्योर करती है। इन 3 स्पेशलिटीज के बारे में जानने के बाद अब आगे जानते हैं एक रेडियोलॉजिस्ट बनने के लिए एसेंशियल स्किल्स के बारे में। एक्सीलेंट टेक्निकल स्किल्स, ताकि सिटी स्कैनर्स और एक्सरे मशीन्स जैसे रेडियोलॉजिकल इक्विपमेंट सही तरह से ऑपरेट किया जा सके। ह्यूमन एनाटॉमी की एक्सीलेंट नॉलेज भी काफी जरूरी है, ताकि स्कैन्स में आने वाली अबनॉर्मलिटीज को समझा जा सके और डिजीज का पता लगाया जा सके। पेशेंट्स और डॉक्टर्स के साथ क्लियर कम्युनिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, ताकि डॉक्टर्स और पेशेंट्स के साथ किया गया कॉन्वर्सेशन डिजीज को समझने और उसके इलाज के प्रोसेस को सही तरीके से समझने में मदद कर सके। पेशेंट के स्कैन्स को बारीकी से देखने के लिए ऑब्जर्वेशन स्किल्स का अच्छा होना भी जरूरी है, ताकि पेशेंट का एक्यूरेट एग्जामिनेशन हो सके और डायग्नोस से लेकर के इलाज तक का प्रोसेस क्विक, एक्यूरेट और इजी बन सके। इन स्किल्स के बाद अब बारी आती है रेडियोलॉजिस्ट बनने के प्रोसेस को समझने की। तो आइए जानते हैं कि इंडिया में एक रेडियोलॉजिस्ट बनने के लिए कौन सा प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। तो रेडियोलॉजिस्ट बनने के लिए सबसे पहले आपको 10+2 क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट से क्लियर करनी होगी। इन सब्जेक्ट्स में अपनी कमांड बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस बन सके और रेडियोलॉजी रिलेटेड एंट्रेंस एग्जाम्स को क्लियर करना भी आपके लिए आसान हो सके।
10+2 के बाद अगला स्टेप होगा MBBS की डिग्री लेना, यानी बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी को कंप्लीट करना, जिसकी ड्यूरेशन 5.5 साल होती है, जिसमें 1 ईयर इंटर्नशिप का होता है। इसके बाद आपको 3 ईयर ड्यूरेशन के रेडियोलॉजी रेजिडेंसी प्रोग्राम में एनरोल करना होगा। ये एक तरह की इंटर्नशिप ही होती है जिसमें हॉस्पिटल में काम करते हुए लर्निंग और एक्सपीरियंस लिया जाता है। इसके बाद आप एक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स सिलेक्ट करेंगे, जो कि इनमें से कोई भी एक हो सकता है। 3 इयर्स ड्यूरेशन का DNB यानी डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड, 3 इयर्स ड्यूरेशन का MD यानी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन और 2 ईयर ड्यूरेशन का DMRD यानी डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोलॉजिस्ट। एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके आपको इन कोर्सेज में एंट्री मिलेगी और पोस्ट ग्रेजुएट होने से आपको अपनी रेडियोलॉजी की डीप नॉलेज मिल पाएगी, जो कि आपको इस एरिया का मास्टर बनने में हेल्प करेगी और आप हाई सैलरी भी अर्न कर पाएंगे। तो जो कैंडिडेट्स रेडियोलॉजी की सब स्पेशलिटी के बारे में जानना चाहते हैं, वो फेलोशिप प्रोग्राम्स के जरिए रेडियोलॉजी की किसी भी एक सब स्पेशलिटी में ट्रेन होते हैं। ये फेलोशिप 1 से 2 साल की होती है और रेडियोलॉजी की सब स्पेशलिटीज में ब्रेस्ट इमेजिंग रेडियोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रेडियोलॉजी और कार्डियोवैस्कुलर रेडियोलॉजी एटसेट्रा आती है। इसके बाद MCI यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन के बाद आप एक रेडियोलॉजिस्ट के तौर पर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर पाएंगे। रेडियोलॉजी के फील्ड में रेडियोलॉजिस्ट के अलावा रेडियोलॉजी टेक्नीशियन और रेडियोलॉजी असिस्टेंट जैसे काफी सारे जॉब रोल्स भी हुआ करते हैं, जिन तक पहुंचने के लिए BSc मेडिकल रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी और MSc इन मेडिकल रेडियो इमेजिंग कोर्सेज किए जा सकते हैं। इंडिया में ऐसे कई सारे मेडिकल स्कूल्स हैं जो रेडियोलॉजी को स्पेशलाइजेशन के रूप में ऑफर करते हैं और ऐसे टॉप इंस्टीट्यूशंस में शामिल है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि एम्स न्यू दिल्ली, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च यानी कि PGIMER चंडीगढ़, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC वेल्लोर और संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि SGPGIMS लखनऊ। ज्यादातर रेडियोलॉजिस्ट हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स और प्राइवेट क्लिनिक्स में वर्क करते हैं, जबकि कुछ प्राइवेट प्रैक्टिस करना प्रेफर करते हैं। रेडियोलॉजिस्ट डायग्नोस्टिक लैब्स में भी काम कर सकते हैं। एक रेडियोलॉजिस्ट एकेडमिक रिसर्चर के तौर पर भी काम कर सकता है। एक रेडियोलॉजिस्ट को मिलने वाली एवरेज सैलरी 65,000 यानी कि 65,000 पर मंथ हो सकती है। ये सैलरी एक्सपीरियंस, एम्प्लॉयर और लोकेशन से अफेक्ट होती है, इसलिए कहीं ये सैलरी 1 लाख पर मंथ भी हो सकती है और कहीं 60,000 भी। एक्सपीरियंस गेन करने के साथ इस सैलरी पैकेज को 5 लाख पर एनम तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। इसलिए अगर आप हाई सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं तो इस एरिया में हाई एजुकेशन और एक्सपीरियंस लीजिए, अपनी स्किल्स के मास्टर बनिए और पेशेंट्स को बेस्ट सर्विस देने का एटीट्यूड रखिए। ऐसा करके आप सैलरी पैकेज को और बड़ी हाइक दे सकते हैं, क्योंकि अगर रेडियोलॉजिस्ट जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग सैलरी देखे तो एक डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजिस्ट को मिलने वाली एवरेज एनुअल सैलरी 11 लाख हो सकती है। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट के लिए ये अमाउंट 30 लाख भी हो सकता है और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट की 27 लाख तक हो सकती है। ये सैलरी एक्सपीरियंस लोकेशन और उस ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंडेंट होती है जहां पर काम किया जाता है। तो देखा आपने, एक रेडियोलॉजिस्ट बनकर के आप एक हाई डिमांड के जॉब फील्ड में एंटर हो सकते हैं और अपनी एक्सपर्टीज के दम पर हाई अर्निंग्स भी कर सकते हैं। इस प्रोफेशन को अपना करके स्पेशलाइजेशंस के जरिए ज्यादा करियर ऑप्शंस और अपॉर्चुनिटीज को भी गेन कर सकते हैं और लोगों की मदद करने का सेटिस्फेक्शन भी लिया जा सकता है। साथ ही इस फील्ड में फिक्स वर्क आवर्स मिला करते हैं, यानी एक रेडियोलॉजिस्ट को डॉक्टर होकर के भी 24/7 वर्क करने की बजाय फिक्स वर्क आवर्स का ऑप्शन मिलता है। लेकिन इतने सारे बेनिफिट ऑफर करने वाली इस जॉब पोजीशन पर रहने के लिए पेशेंस भी काफी जरूरी होता है, क्योंकि रेडियोलॉजिस्ट बनने के लिए लॉन्ग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पीरियड होता है और जिम्मेदारियां भी काफी ज्यादा बड़ी होती है। यानी हर प्रोफेशन की तरह रेडियोलॉजिस्ट बनने के भी अपने प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, जिनके बारे में अवेयर होना भी जरूरी है, ताकि आप अपने लिए ऐसा सही करियर चूज कर सके जिसमें आपको कॉन्स या डिसएडवांटेज की बजाय प्रॉस या एडवांटेजेस ज्यादा नजर आए। तो रेडियोलॉजिस्ट बनना आपके लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो इसे लाइक करने के साथ शेयर भी कीजिए अपने उन सभी दोस्तों के साथ जो कि इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं। तो मिलेंगे जल्दी ही और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए कोई सवाल, कोई लाइन, कोई टॉपिक आपके दिमाग में स्टक है जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हमें लिख भेजिए और थोड़ा इंतजार कीजिए। साथ ही साथ जितने भी नए लोग आज हमारे चैनल पर आए हैं, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, प्लीज आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो रूबी आपसे मिलेगी जल्दी ही नए टॉपिक के साथ, नई जानकारियों के साथ।
तब तक के लिए आपसे कहूंगी, जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।